हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर का नाम सुन के बच्चों के मन में ना काफी ज्यादा डर शुरू हो जाता है कि भाई इश्यू ऑफ शेयर है। इस चैप्टर से बच्चे बहुत डरते हैं, पर लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता भाई इस चैप्टर में ऐसा है क्या जो तुम्हें डराता है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आज हम शुरू करते हैं, फिर देखते हैं आपका डर कहां तक रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसके टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। क्लियर। तो देखो, फर्स्ट जो टॉपिक मेरे पास आएगा इसमें, इश्यू ऑफ शेयर्स की मैं आपको क्या बताऊंगा, एंट्रीज करनी बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे पास आएगा उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा इश्यू ऑफ शेयर एट पार। थर्ड टॉपिक में इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। क्लियर। फोर्थ टॉपिक में हम करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। फिफ्थ टॉपिक हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। सिक्स टॉपिक हमारे पास रहने वाला है फॉर फीचर का। सेवन टॉपिक हमारे पास रहने वाला है जो फॉरफिट हुए हैं शेयर उनको री इशू करना है। ठीक है, री इशू भी अब तीन तरीके से हो सकते हैं, री इशू एट पार, री इशू एट प्रीमियम एंड री इशू एट डिस्काउंट। देखो बच्चों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करेंगे चैप्टर। और सही कह रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, और आपके ईच एंड एवरीथिंग जितने भी डाउट है सारे क्लियर होंगे। टॉपिक्स लिखवाने का मेन पर्पस क्या है, आपको भी ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि अगर हम वीडियो से जुड़ते हैं तो जितने टॉपिक हमारी बुक में है वो कवर हो पाएंगे या नहीं कवर हो पाएंगे। कई बार ऐसा होता है मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर शुरू करवा देता हूँ, आप आधे घंटे की वीडियो देख लोगे, पर लेकिन जो मेन चीज आपने समझनी होती है ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर वगैरह वो कवर ही नहीं है वीडियो में। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में ही इंट्रोड्यूस करवा दिया मैं आपको क्या टॉपिक्स करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसकी जर्नल एंट्रीज। देखो, इश्यू ऑफ शेयर की जो जर्नल एंट्रीज आपने क्या करनी है, लर्न करनी है। फर्स्ट एंट्री मेरे पास क्या आती है, एप्लीकेशन रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्लियर, ये एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास होती है एप्लीकेशन ड्यू की, वो क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो बच्चों, बहुत आसान एंट्री है, दोनों एंट्री बड़े आराम से याद हो जाएगी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या आती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। और उससे नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या आती है, ये तो अलॉटमेंट हमारे पास ड्यू की हो गई। अब जब अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री हमारे पास आएगी तो वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट। ये हमारे पास टोटल 4 एंट्री हो गई। 2 हमारे पास एप्लीकेशन की हो गई एंड 2 हमारे पास अलॉटमेंट की हो गई। क्लियर? अब सर आपने एप्लीकेशन तो बताया नहीं क्या होता है और अलॉटमेंट भी नहीं बताया क्या होता है, तो कोई बात नहीं, पहले हम एंट्रीज करेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। क्लियर? देखो थर्ड एंट्री जो मेरे पास आती है, थर्ड एंट्री क्या होती है? फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? शेयर कैपिटल। ये तो ड्यू की हो गई। अब रिसीव की सेम एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या आती है? फोर्थ वाली, शेयर सेकंड कॉल को मैं फाइनल कॉल भी बोल सकता हूं अगर ये लास्ट है। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो रिसीव की हो गई, रिसीव की हो गई ना? नहीं सर गलत बोल रहे हो, ये ड्यू की हुई है। रिसीव की एंट्री में हमेशा क्या आता है? बैंक आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर बच्चों? देखो बहुत आसान एंट्री है, मेरे को लगता नहीं कि इसमें याद करने जैसी भी कोई चीज है, बस हमने लॉजिक समझना है। एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री होगी तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और अगर अलॉटमेंट रिसीव होगी तो एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल रिसीव होगी तो एप्लीकेशन की जगह फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल रिसीव होगी तो एप्लीकेशन की जगह सेकंड कॉल। यही सेम एंट्री एप्लीकेशन की हो गई, अलॉटमेंट की हो गई, और ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। देखो 4 एंट्री तो हमने ऐसे ही याद कर ली। नेक्स्ट अगर ड्यू की एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। और अगर अलॉटमेंट ड्यू की होगी तो एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू की होगी तो एप्लीकेशन की जगह फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल ड्यू की होगी तो एप्लीकेशन की जगह सेकंड कॉल। आई होप एंट्रीज तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब चलो जरा इशू ऑफ शेयर का मतलब भी बता देते हैं आपको, थोड़ा सा ही बताएंगे, ज्यादा नहीं। इशू ऑफ शेयर, देखो इशू ऑफ शेयर क्या चीज हम इशू कर रहे हैं? शेयर को इशू कर रहे हैं। ठीक है, अब शेयर को एक बार में हम इशू नहीं करते। देखो मेरे पास टोटल 2 लाख की कैपिटल पड़ी है। क्लियर? मैं इसको शेयर्स में क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा। 2 लाख को 20,000 शेयर में 10 रुपए का एक शेयर। ठीक है, इस हिसाब से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब मैं पब्लिक को या कंपनीज को अप्रोच करूंगा कि मैंने 20,000 शेयर इशू करे हैं, मेरे को 2 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अब आप आओ और 20,000 शेयर को क्या करो? रिसीव करो। अब जो 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी 10 रुपए भी एक साथ नहीं लेती, और क्या कहते हैं जो पूरी कैपिटल है वो भी एक साथ इशू नहीं करती। तो अब ये जो 10 रुपए है इनको कंपनी इंस्टॉलमेंट के तौर पर इशू करती है। अब वो इंस्टॉलमेंट क्या होती है? अब देखो मार्केट में हम कोई सामान लेने जाते हैं, उसकी कॉस्टिंग 1 लाख है, पर लेकिन हमें परचेज करना है, हमारी जेब में 1 लाख रुपए तो है नहीं, तो क्या हम परचेज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर ईएमआई ऑप्शन कब अवेलेबल आएगा? ईएमआई ऑप्शन पर हम परचेज कर सकते हैं। सेम चीज आती है। अब 2 लाख है, 2 लाख को 20,000 शेयर में इशू कर दिया। अब जब मैं इशू कर रहा हूं तो जो बाकी के पर्सन होंगे वो 2 लाख रुपए एक साथ तो पे नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूंगा? इस 10 रुपए की एक बहुत अच्छी सी इंस्टॉलमेंट बना दूंगा, जिसमें मैं क्या बोलूंगा? 2 रुपए आप एप्लीकेशन पर दे दो, 3 रुपए आप अलॉटमेंट पर दे दो,
₹2 आप फर्स्ट कॉल पर दे दो और ₹3 आप फाइनल कॉल पर दे दो। ठीक है, यही बनती है हमारी 4 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट को मैं क्या बोल दूंगा, एप्लीकेशन, सेकंड को अलॉटमेंट, थर्ड को फर्स्ट कॉल और लास्ट वाली को फाइनल कॉल। इंस्टॉलमेंट का नाम मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है कि वो ₹10 एक साथ नहीं इशू कर सकता, तो वो 4 किस्तों में अरेंज करेगा। फर्स्ट, जब एप्लीकेशन आ रही है कि पब्लिक कह रही है हमें 20,000 शेयर की रिक्वायरमेंट है, हम लेने के लिए तैयार है, ₹3 जब वो अलॉट कर देंगे। क्लियर, ₹2 फर्स्ट कॉल पे और ₹3 फाइनल कॉल पे। ये तो आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल का मैंने आपको मीनिंग क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज मेरे पास क्या आती है, इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर मेरे को शेयर इशू करने हैं पार पर, और अगर मेरे को शेयर इशू करने हैं प्रीमियम पर, तो देखो जो इशू ऑफ शेयर एट पार है, पार का बेसिकली मतलब क्या होता है, 10 वाला शेयर मैं 10 में ही इशू कर रहा हूं, जितने का शेयर था मैं उतने में ही इशू कर रहा हूं, वो तो पार का मतलब हो गया। तो जब मैंने रेट में कोई चेंज नहीं किया तो एंट्री में चेंज कैसे आ जाएगा? तो सिंपल सी बात है, अगर इश्यू ऑफ शेयर एट पार हो रहा है तो वही 8 की 8 एंट्रियां करनी है हमने, और उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन जर्नल एंट्रीज। क्लियर, उस जर्नल में किसी तरीके का भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इशू करता हूं शेयर्स को प्रीमियम पर, प्रीमियम पर इशू कर रहा हूं, मतलब क्या हुआ, जो 10 वाला शेयर था वो मैं 12 में इशू कर रहा हूं, 10 वाला शेयर 12 में इशू कर रहा हूं, तो इसमें जो ₹2 है फालतू का, वो क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम जो है वो हमारे लिए बेनिफिट है, तो वो हमेशा क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। किस नाम से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। अगर प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है तो एप्लीकेशन वाली एंट्री में, अगर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है तो अलॉटमेंट वाली एंट्री में, एंड देन फर्स्ट या सेकंड कॉल के साथ है तो फर्स्ट और सेकंड कॉल के साथ रिसीव वाली एंट्री में हो, रिसीव वाली एंट्री में आएगा हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट की एंट्री हो रही थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पर उसने बोल दिया कि अलॉटमेंट के साथ ही ₹2 का प्रीमियम भी है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो चलो बच्चों, अब यहां तक तो हमने सीख लिया। अब हमने कितने टॉपिक सीख लिए, इश्यू ऑफ शेयर की एंट्रीज कर ली हमने, इश्यू ऑफ शेयर एट पार कर लिया, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या करवाऊंगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर, तो देखो अंडर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, कंपनी के पास जो 2 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, कंपनी ने बोला 20,000 शेयर इशू कर देते हैं। ठीक है, ₹10 के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ₹10 ईच। कंपनी ने तो बोला मैं 20,000 शेयर इशू कर दूंगी। ठीक है, बट लेकिन
जो मेरे पास पब्लिक की एप्लीकेशन आई, मतलब जो पब्लिक ने अप्लाइड किया वो मेरे पास 18,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। क्लियर? कंपनी ने शेयर इशू कितने करने थे? 20,000, और पर लेकिन अप्लाई कितने हुए हैं? 18,000, है ना? तो इस केस में क्या करते हैं, ये हो जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, कि हमने इशू तो ज्यादा करने थे पर लेकिन एप्लीकेशन कम की रिसीव हुई। ठीक है, अब अंडर सब्सक्रिप्शन बनेगा कब? जितने शेयर कंपनी ने इशू करने हैं कम से कम उसकी 90% मेरे को एप्लीकेशन मिलनी चाहिए, तभी मैं शेयर्स को इशू कर सकता हूं, वरना मैं शेयर को इशू नहीं करूंगा अगर वो लेस देन 90 है। ठीक है, सॉरी, अगर वो लेस देन 90 रहेगा तो मैं उसको इशू नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो एंट्रीज करनी कैसे है। अब एंट्रीज हमने करनी कैसे है? फर्स्ट एंट्री मेरे पास क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सेकंड एंट्री थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और रिसीव की एंट्री क्या थी मेरे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर? थर्ड एंट्री मेरे पास क्या थी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही था। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट एंट्री क्या थी? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकंड कॉल। क्लियर बच्चों? चलो अब क्वेश्चन जरा शुरू किया जाए, बड़ा मजेदार होने वाला है क्वेश्चन। देखो, उसने बोला 20,000 शेयर थे, 10 रुपए का ईच था, 2 रुपए की एप्लीकेशन थी, 3 की अलॉटमेंट थी, और 2 की फर्स्ट कॉल थी, और 3 की सेकंड कॉल थी। क्लियर? तो अब क्वेश्चन करना कैसे है? देखो 20,000 शेयर थे, एप्लीकेशन कितने की थी? 2 की। 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 40,000। 40,000 मेरा किस में आ गया? एप्लीकेशन रिसीव में। ठीक है, और 40,000 ही मेरा किस में आ गया? एप्लीकेशन ड्यू में। क्लियर? नेक्स्ट, अलॉटमेंट कितने की है मेरे पास? 3 रुपए की। 3 टू 6, 60,000 मेरा किस में आ गया? अलॉटमेंट में आ गया। और सेम 60,000 मेरा अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री में आ गया। क्लियर? अब फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 रुपए की थी, 20,000 शेयर थे, 40,000 मेरा फर्स्ट कॉल में आ गया ड्यू में।
एंड 40,000 ही मेरा रिसीव में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कॉल मेरे पास 3 रुपए की थी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 60,000 मेरा सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री में आ गया और 60,000 ही मेरा सेकंड कॉल की रिसीव की एंट्री में आ गया। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन खत्म भी हो गया और पता भी नहीं लगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसी में मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर उसने बोला 10 वाला शेयर 12 में इश्यू हो रहा है, ठीक है, और जो 2 रुपए एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट, ठीक है, उसने क्या बोल दिया, 10 वाला शेयर 12 में रीइश्यू हो रहा है और 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, कोई बात नहीं, इसको भी कर देते हैं एडजस्ट, और उसने अलॉटमेंट मेरे को कितने की दे रखी है, 5 रुपए की। देखो अब मेरे को पता लग गया जो अलॉटमेंट है वो 3 रुपए की है और 2 रुपए का इसमें क्या है, प्रीमियम है। तो कुछ भी नहीं करूंगा मैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया, 1 लाख। तो जो मेरे पास अलॉटमेंट की एंट्री है वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर 1 लाख का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर, और सेम चीज बैंक में आ जाएगी 1 लाख का अमाउंट। ठीक है, बट मैंने आपको बताया था अगर प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो जो प्रीमियम वाली एंट्री है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां पर बस एक छोटा सा नाम ऐड हो जाएगा, क्या नाम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का था हमारे पास, 2 रुपए का, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40,000 तो मेरा प्रीमियम आ गया और 60,000 की मेरी अलॉटमेंट आ गई। क्लियर, बहुत इजी था सर। बस ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो मजा आ जाएगा, पर कोई बात नहीं, जहां तक तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जाएगा वहां तक हम पहले ही चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका इशू प्रीमियम भी हो गया। अगर टॉपिक आ जाते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, तो सर हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस जो हमारे पास 20,000 शेयर थे और जो पब्लिक की डिमांड आई थी, पब्लिक ने अप्लाई 18,000 के लिए किया था, तो मैं भी उन्हें 18,000 ही शेयर दूंगा ना। जब उनकी डिमांड 18,000 है तो मैं भी उन्हें कितने दूंगा, 18,000 दूंगा। तो सर सिर्फ एक छोटा सा काम करना है आपने, जो 20,000 है ना, अभी तक क्वेश्चन हमारा चल रहा था 20,000 पे, हमने 20,000 को छोड़ देना है और 18,000 से सारी एंट्रियां शुरू कर देनी है। मतलब 18,000 मल्टीप्लाई 2 एप्लीकेशन आ जाएगी, 18,000 मल्टीप्लाई 5 अलॉटमेंट आ जाएगी, 18,000 मल्टीप्लाई 2 फर्स्ट कॉल आ जाएगी और 18,000 मल्टीप्लाई 3 सेकंड कॉल आ जाएगी। ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन था। तो ठीक है, ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन वाला भी टॉपिक खत्म और यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन भी करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आप सारे बोलोगे सर ये क्या टॉपिक का आप नाम ले रहे हो, इसी टॉपिक ने तो हमें डराया हुआ है। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। ये टॉपिक इतना डराने वाला नहीं है, बहुत आसान और बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने इशू करने हैं 20,000 शेयर, ठीक है, पर लेकिन पब्लिक ने जो अप्लाई किया है वो 30,000 शेयर के लिए कर दिया। क्लियर हुई बात, कंपनी ने इशू करने थे 20,000, ठीक है, पब्लिक ने अप्लाई कितने कर दिए, 30,000। तो जितने इशू करने थे उससे ज्यादा की मेरे पास क्या आ गई, एप्लीकेशन आ गई। उस टॉपिक को मैं क्या बोलूंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी टर्म है जिसका नाम क्या पड़ता है, प्रो राटा। ठीक है, नोट रट्टा, राटा, ठीक है, प्रो राटा। अब प्रो राटा क्या है सर,
ये बहुत आसान चीज है। क्या करेंगे हम इसमें, देखो 20,000 शेयर इशू करने थे हमने, उसने मांगे 30,000। 30,000 में से मैं कहता हूं कि 5,000 शेयर होल्डर जो है उनको मैं मना कर देता हूं कि सर मैं आपको 5,000 शेयर इशू नहीं कर पाऊंगा। तो 5,000 वालों को मैंने क्लियरली क्या कह दिया, मना कर दिया, और उनके शेयर्स का जो अमाउंट था वो मैं वापसी कर दूंगा। क्लियर? ठीक है। अब बच गए 25,000 शेयर। 25,000 शेयर में से 20,000 शेयर होल्डर जो है उनको मैं 20,000 तो पे कर सकता हूं ना, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? ऑब्वियसली बात है, कर सकता हूं। कर दूं 20,000 शेयर इशू? तो देखो जो 20,000 वाले शेयर होल्डर हैं उनको मैं बोल देता हूं सर मैं आपको कितने शेयर इशू कर दूंगा, 15,000। ठीक है, या 16,000 ले लेते हैं, नहीं 15 ही ठीक है ना? सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, कोई बात नहीं। 20,000 वालों को मैंने बोल दिया 15,000 इशू कर देता हूं। अब बचे कितने, 20 और 5 कितने हो गए, 25, बचे 5,000। ठीक है, और इधर कितने हो गए 15,000, इधर भी कितने बच गए 5,000। यानी कि मीन्स 5,000 वालों को मैंने मना कर दिया, 20,000 वाले शेयर होल्डर्स को मैंने सिर्फ 15,000 इशू करे, और 5,000 वालों को मैंने 5,000 शेयर दे दिए। क्लियर हो गया? इधर का जो टोटल आना चाहिए मेरा वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए, 20 और 5 25 और 5 30,000। ठीक है, और 15 और 5 कितना हो गया, 20,000। ठीक है, देखो आ गई ना मेरी एवरेज। उन्होंने 30,000 मांगे थे पर मैंने तो इशू ही सिर्फ 20,000 करने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब इसकी जो एंट्रीज में डिफरेंस आएगा वो हमारी फर्स्ट टू एंट्रीज में आएगा। और सर फर्स्ट टू एंट्रीज क्या थी, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, और नेक्स्ट एंट्री क्या आने वाली है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है सर, चेंज क्या आया, अभी करते हैं इसको चेंज। सबसे पहले एप्लीकेशन कितने की आ रही है, 30,000 की आ रही है, और एप्लीके 2 रुपए मेरे एप्लीकेशन पे थे, 3 अलॉटमेंट पे थे, 2 फर्स्ट कॉल पर और 3 फाइनल कॉल पर। क्लियर? अब जो एप्लीकेशन है 30,000 की है, 30,000 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 रुपए से। तो ये कितना आ गया, 60,000। क्लियर है? 30 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में भी मैं कितने डाल दूंगा, 60,000 डाल दूंगा पूरे पूरे। सर अब इस प्रो डाटा का तो बताओ, जो आपने बनाया है इसका क्या करेंगे? इसका बहुत आसान तरीका है। ये जो 30,000 शेयर दिए हुए हैं, इसमें 30,000 शेयर का अमाउंट मेरे को पूरा कितना दे रहा है, वो 60,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, पर मेरे को 60,000 में से अब क्या करना है, 60,000 में से मेरे को जो 5,000 शेयर होल्डर थे उनका पैसा वापसी करना है। क्यों, मैंने 5,000 वालों को मना कर दिया। तो 5 मल्टीप्लाई 2 10,000। पहले बैंक डेबिट था जब मैं रिसीव कर रहा था, अब बैंक से पैसा वापसी जाएगा, तो अब बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा वापसी जाएगा, 5 2 10, 10,000 रुपए मैंने वापसी कर दिया। क्लियर? अब देखो 20,000 शेयर वालों को मैं कितने दे रहा हूं, 15,000 शेयर दे रहा हूं। ठीक है, अब जो बचे 5,000, ठीक है, मैं उस पर्सन को कह रहा हूं
कि आप अपने 5,000 शेयर वापसी ले लो। उसने बोला कोई बात नहीं, मैंने आपको अलॉटमेंट भी तो देनी है, आप वो अलॉटमेंट वाला जो होगा वो आप मेरे एप्लीकेशन में एडजस्ट कर दो। अलॉटमेंट के टाइम पे मैं उतने ही शेयर आपको कम दे दूंगा, उतना ही पैसा मैं आपको कम दे दूंगा। 5,000 पे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो रेट बनता है वो आप मेरा इसमें ऐड ऑन कर दो। तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, 20,000 करने थे, मैंने 15,000 इशू कर दिए, बचे कितने 5,000। 20 और 5 में कितना डिफरेंस बचा 5,000 का। तो अब वो 5,000 में क्या एडजस्ट करूंगा, अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट कितने की थी 5 टू 10। एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है हमने इसको, अलॉटमेंट से नहीं, क्यों, एप्लीकेशन में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसकी। तो 5,000 मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस निकाला मैंने 5,000 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 10,000 रुपए। 10,000 रुपए मेरा किसमें चला गया, अलॉटमेंट में। अब कितना रह गया, शेयर कैपिटल रह गया। टोटल शेयर मेरे पास 20,000 थे ना, 20,000 के अकॉर्डिंग भी एंट्री देख ली मैंने और 30,000 के अकॉर्डिंग भी देख ली। अब मेरे पास क्या आने वाला है, 60,000 में से 10,000 रुपए मैंने वापसी कर दिए और 10,000 रुपए मैंने उसके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। क्लियर। अब मेरे पास कितना अमाउंट आना चाहिए 20,000 का। एक्चुअल में मैंने जो शेयर करना था भाई, जो मैंने इशू करना था एक्चुअल में, वो कितना करना था 20,000। 20,000 इशू करना था, तो 20,000 मल्टीप्लाई 2, 20,000 मल्टीप्लाई 2 जो 40,000 है वो मेरा किस में आ गया, शेयर कैपिटल में। क्लियर। देखा, सिर्फ फर्स्ट 2 एंट्रीज में चेंज आया। क्या, एप्लीकेशन के साथ 2 नई एंट्री जुड़ गई, एक बैंक की और एक अलॉटमेंट की। वो किस बिहाफ पर जुड़ी कि बैंक के तौर पर 5,000 रुपया, 5,000 शेयर का जो पैसा है वो वापसी जाना है, और जो इसके 5,000 शेयर हैं वो अलॉटमेंट वाले मैंने कब एडजस्ट कर दिए, एप्लीकेशन पे। अब ये 10,000 रुपए मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पर कम दे देगा। क्लियर। आई होप आपको ओवर सब्सक्रिप्शन क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब हमारा नया टॉपिक शुरू है, फॉरफीचर। अब ये किस बला का नाम है ना, ऐसे ही बोलोगे आप, पर ये कोई बला वाला नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका क्या मतलब होता है कि कोई अलॉटमेंट मनी ड्यू थी और कोई कॉल मनी ड्यू थी, पर लेकिन जो हमारा शेयर होल्डर था वो फेल्ड हो गया पे करने में, उसने हमें पे नहीं किया। तो उस केस में हम उस एंट्री को क्या बोलते हैं, शेयर फॉरफीचर बोलते हैं। इसकी एंट्रीज क्या होंगी, करते हैं अभी। अब इसके बाद जो फॉरफीचर वाले शेयर्स हैं उनको रीइश्यू भी तो करना है, करेंगे, कोई बात नहीं। तो हमारा अलॉटमेंट का या किसी कॉल का अमाउंट है, अलॉटमेंट और कॉल, इन पे जो हमारा अमाउंट आता है, अगर उस अमाउंट को पे करने में हमारे शेयर होल्डर जो हैं वो फेल्ड हो जाते हैं, तो उस केस को मैं क्या बोलूंगा, शेयर फॉरफीचर बोलूंगा। फॉर एग्जांपल देखो 20,000 शेयर ही चल रहे हैं हमारे पास, 20,000 शेयर थे, उसमें से उसने बोला 200 शेयर पे मेरे को फर्स्ट कॉल डिडंट रिसीव, यानी कि 200 शेयर के ऊपर मेरे को फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। ठीक है, तो उसमें मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, जो मेरी एंट्री होती है ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा, शेयर कैपिटल के साथ शेयर फॉरफीचर जुड़ जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट। क्लियर। अब हम देखेंगे री इशू की एंट्री। जो शेयर हमने फॉरफिट किए थे अब उनको री इशू करना है। अब री इशू कितने तरीके से मैंने आपको बताया, 3 तरीके से बताया। री इशू एट पार, री इशू एट प्रीमियम और री इशू एट डिस्काउंट। पार का मतलब क्या हुआ,
₹10 का शेयर था, 10 में री इशू हो गया। प्रीमियम का मतलब 10 का शेयर था, 12 में री इशू हो गया। डिस्काउंट का मतलब 10 का शेयर था और ₹9 में री इशू हो गया। ठीक है, तो जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन नहीं आएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री है री इशू की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अगर 10 का 10 में री इशू हो रहा है तब भी सेम एंट्री रहेगी। अब अगर प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो प्रीमियम हमारे लिए क्या है, फायदा है, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये री इशू की एंट्री अगर प्रीमियम में हो रहा है तो ये एंट्री बन जाएगी। अगर डिस्काउंट में हो रहा है, डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, नुकसान होता है, तो सारे नुकसान क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ये तीन हमारी क्या आ गई, री इशू की एंट्री आ गई। ओवरऑल यहां पर आपके इश्यू ऑफ शेयर के सारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब जो इसके टॉपिक्स के बिहाफ पर मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, ये एवरेज से शुरू है क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं इसकी एंट्रीज बनाऊंगा। फर्स्ट एंट्री मेरे पास क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, सेकेंड एंट्री मेरे पास क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट रिसीव की क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अगली एंट्री मेरे पास क्या बनेगी, थर्ड, फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, और इसी की रिसीव की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, और फोर्थ एंट्री मेरे पास क्या बनेगी, सेकंड कॉल की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इससे नेक्स्ट रिसीव की एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। देखो इतनी बार मैंने एंट्रीज लिख ली, ऑब्वियसली बात है आपको याद तो हो ही गई होगी। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, देखो चंद्रा लिमिटेड इशू 40,000 शेयर्स। चंद्रा लिमिटेड जो था उसने 40,000 शेयर को क्या करना है, इशू करना है ₹10 के हिसाब से। एप्लीकेशन पर वो दे रहा है ₹2.5 एप्लीकेशन पर दे रहा है, ₹2.5 अलॉटमेंट पर दे रहा है, ₹2 फर्स्ट कॉल और ₹3 फाइनल कॉल। क्लियर, इतना क्वेश्चन समझ में आया। हमने करना क्या है, 40,000 से सारी एंट्रीज करनी है। एप्लीकेशन वाले केस में एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई, अलॉटमेंट वाले केस में अलॉटमेंट से। नेक्स्ट क्या बोलता है वो, ऑल दी शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड। उसने बोला सारे शेयर जो हैं वो रिसीव्ड भी है और उनके ऊपर जो अमाउंट है वो भी रिसीव है। मोहन हु हैड 800 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। कोई बात नहीं, एक टॉपिक हमारा रह गया, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। 800 शेयर का जो अमाउंट है इसमें हमारी आती है फर्स्ट कॉल
और फाइनल कॉल। इसमें ये बोलता है ये जो 800 शेयर पे मैंने पहली कॉल और दूसरी कॉल का पैसा देना था, इन दोनों का कंबाइन पैसा मैं किस में दे रहा हूं? अलॉटमेंट के टाइम पर दे रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं अपना क्वेश्चन शुरू। अब देखो 40,000 है, 40,000 को मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 से, कितना आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख रुपए एप्लीकेशन में आ गए, ड्यू में, सॉरी रिसीव में, और 1 लाख रुपए मेरे किस में आ गए? अलॉटमेंट ड्यू में। क्लियर? अब अलॉटमेंट कितने की है? 2.5 रुपए की है, और 40,000 की शेयर है, 40 मल्टीप्लाई 2.5 सेम 1 लाख आएगा। पर जो रिसीव की एंट्री है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या? 800 शेयर के ऊपर जो फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा है, फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने की है? 3 + 2 5, 5 8 जा 40, 4,000 रुपए मेरे को जो है वो कॉल के कब रिसीव हो रहे हैं? अलॉटमेंट के टाइम पर। टू कॉल इन एडवांस, कॉल एडवांस में मिल गई ना, वो फायदा है, इसलिए उसको मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब टोटल 1 लाख + 4,000 कितना आ गया? 1,04,000। अलॉटमेंट का था 1 लाख और इसका था 4,000। क्लियर? तो इसमें क्या था? अब हमारे पास जो एंट्री आती है वो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आती है। अब देखो फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट बनता है वो 2 × 4 80,000 रुपए बनता है, पर 80,000 रुपए में से 4,000 रुपए तो मैं पहले ही दे चुका हूं, तो बचता कितना है? 76,000। 76,000 जो आएगा वो मेरी रिसीव वाली एंट्री में आएगा। क्लियर? जो मैं रिसीव करूंगा वो 76,000 करूंगा, पर जो ड्यू वाली एंट्री है उसमें तो मैं पूरे ही अमाउंट लिखूंगा 80,000 का। सेम चीज सेकंड कॉल में होने वाली है। 3 × 4 1,20,000 रुपए सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री में आ जाएगा, और जो क्या कहते हैं 4,000 रुपए पहले ही रिसीव हो चुके हैं, 4,000 रिसीव हुए हैं। क्वेश्चन ही गलत हो गया हमारा, 4,000 थोड़ी रिसीव हुए हैं, 3 + 2 5 था ना, 500 से किया था, 800 से किया था, 5 को जब 800 से मल्टीप्लाई किया था 4,000 दोनों कॉल का कंबाइन आया था। 2 को जब 800 से मल्टीप्लाई करूंगा 1,600 रुपए पहले रिसीव है उस पे। तो 80,000 में से जब 1,600 रुपए जाएंगे कितना आएगा? 88 या 78, 78,400। ठीक है, अब बचा हुआ 3 × 8 2400 रुपए मेरे को सेकंड कॉल का रिसीव है। इसमें तो मैं पूरा अमाउंट डालूंगा 1,20,000 का ड्यू पे। अब 2400 रुपए इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना बचता है? 1,17,600। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारा यहां पर खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक है, इसमें मैं आपको फर्स्ट 2 एंट्रीज करवाऊंगा, बाकी सारी सेम ही चलेंगी हमारी। फर्स्ट एंट्री मेरे पास क्या आती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो अभी अभी हम समझ के आए हैं ये टॉपिक क्या था। एक्स लिमिटेड है, एप्लीकेशन कितने की आई? 20,000 की। ठीक है, और पब्लिक ने अप्लाई कितना कर दिया? 30,000, यानी कि 20,000 की एप्लीकेशन आई थी मेरे पास, और अप्लाई कितने का हो गया? 30,000 का। ये तो सेम वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने एग्जांपल लिया था अभी। अब 8,000 वालों को तो उन्होंने 8,000 दे दिए, 6,000 वालों को मना कर दिया,
16,000 वालों को 12,000 इशू कर दिए। एंट्री क्या बनेगी? 30 मल्टीप्लाई 3, एप्लीकेशन पर 3 रुपए है, अलॉटमेंट पर 2 रुपए है, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पर है और 2.5 रुपए सेकंड कॉल पर है। 3 मल्टीप्लाई 30 कितना आ गया? 90,000। 90,000 रुपए मेरे को अलॉटमेंट पर रिसीव हुए, ठीक है। पर मैंने करने कितने थे? 20,000 मल्टीप्लाई 3, 60,000। मैंने 60,000 करने थे। अब जो बचा हुआ 30,000 है वो किस फॉर्म में गया? 6,000 वालों को तो मना कर दिया, तो यानी कि 6 मल्टीप्लाई 3, 18,000। 18,000 रुपए मेरे को क्या करने पड़ गए? वापसी। पहले बैंक डेबिट था, अब बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 18,000 रुपए से। अब 16,000 वालों को कितने दे रहा हूं? 12,000। तो डिफरेंस कितना बच रहा है? 4,000। अब ये 4,000 शेयर कहता है अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दो, तो अलॉटमेंट की एंट्री यहां पर क्या आ जाएगी? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया? 12,000, ठीक है। ये प्रोराटा था और प्रोराटा के बेस पे ये हमारा क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एंट्री जब मेरे पास आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट ड्यू कितने की थी? अलॉटमेंट ड्यू थी हमारे पास 2 रुपए, मल्टीप्लाई 20 आएगा या 30 आएगा? 20 आएगा, 40,000। अलॉटमेंट ड्यू कितने की थी? 40,000 की, जिसमें से पहले कितना रिसीव हो गया? 12,000। तो अब अलॉटमेंट कितने की बची? 28,000 की। आगे सारा क्वेश्चन हमारा सेम है, 20,000 से हमने एंट्रियां कर देनी है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की। क्लियर? तो देखो बच्चों, हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा फॉरफीचर के टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें हमें केसेस दे रखे हैं। जो फर्स्ट केस है उसमें क्या होने वाला है? रवि लिमिटेड फॉरफिट 800 शेयर, 10 रुपए का एक था, 7.5 पेड, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। इसमें हमारी पेमेंट किसकी नहीं हो रही है? फाइनल कॉल की। फॉरफीचर की एंट्री मैंने क्या बताई थी? बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस पर रिसीव नहीं हो रहा है, रिसीव किस पे नहीं हो रहा है? फाइनल कॉल पर, टू फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब फॉरफिट की भी तो एंट्री बनेगी, टू शेयर फॉरफीचर। तो 800 शेयर 10 रुपए के हिसाब से बनते थे 8,000 के। अब 800 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 8,000 के बनते थे। फाइनल कॉल कितने की थी? 2.5 रुपए की। 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फाइनल कॉल पे पेमेंट कितने की हो रही है मेरी? 2,000 की। 800 मल्टीप्लाई 2.5, यानी कि 2,000 रुपए की फाइनल कॉल जो है वो मेरे को रिसीव नहीं हो रही है, ठीक है। तो रिसीव कितना हो रहा है मेरे को इसके ऊपर? 8,000 टोटल बनते थे, 2,000 रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो रिसीव कितना हो रहा है? 6,000 रुपए, ठीक है। अब देखो 800 शेयर के ऊपर मेरे को कितना रिसीव हो रहा है? 6,000 रुपए। 800 शेयर के ऊपर मेरे को 6,000 मिल रहा है। उसने बोला 600 शेयर री इशूड फुल्ली पेड अप सच अ वे 2100 वर ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। उसने बोला 600 शेयर को इस तरीके से री इशू करना है कि 2100 रुपए जो है वो मेरे कैपिटल रिजर्व में चले जाएं। तो पहले मैं एक शेयर का रेट निकाल लेता हूं। 800 शेयर पे मेरे को कितने रुपए मिल रहे थे? 6,000, ठीक है। तो एक शेयर पे कितने मिलेंगे? 6,000 अपॉन 800, निकालना कितने शेयर का है? 600 शेयर का।
तो ये कितना आ गया 4500। अब 4500 में से मैंने कितना ट्रांसफर करना है 2100 रुपए। तो 2400 रुपए में मैं क्या कर रहा हूं री इशू कर रहा हूं। तो री इशू की एंट्री मेरे पास क्या आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर टू शेयर फाइनल कॉल। टू शेयर कैपिटल। अब बैंक में कितना जाना था टोटल 6000 जाना था। शेयर कैपिटल मेरी कितने की बन रही थी 6000 की। अब जो फॉरफिट हो रहे हैं वो कितने डिस्काउंट पे हो रहे हैं। टोटल डिस्काउंट मेरे पास पड़ रहा है 2400 रुपए का। तो री इशू की कॉस्टिंग कितनी आ रही है मेरे पास 3600 की। क्लियर। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या हो जाएगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व CR। ठीक है। कैपिटल रिजर्व में कितना जा रहा है 2100 रुपए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में भी सेम है। उसने बोला एक्स लिमिटेड 800 शेयर 10 रुपए ईच 7.5 कॉल्ड अप। यानी कि उसने बोला 10 रुपए का तो था पर 7.5 रुपए में कॉल्ड अप हुआ। जो 800 की एंट्री करनी है वो 7.5 के हिसाब से इस केस में हमें 10 रुपए को भूल जाना है। ठीक है। नेक्स्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2.5 रुपए। इसमें जो फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं हो रही है तो इसमें क्या बनेगी बैंक टू फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर। और जो बैंक में अमाउंट आएगा वो 800 मल्टीप्लाई 7.5 आ जाएगा। उसके बाद उसने बोला 600 शेयर वर री इशूड 6 रुपए के और 7.5 रुपए पेड अप। 7.5 वाला शेयर जो है वो 6 रुपए में री इशू हो रहा है। तो जो यहां पर फॉरफीचर में जाएगा वो 1.5 रुपए से मल्टीप्लाई होएगा। क्यों क्योंकि 7.5 वाला 6 रुपए में री इशू हो गया। तो इस केस में हमें क्या निकालना है कैपिटल रिजर्व। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 400 शेयर ऑफ 10 रुपए ईच ऑन विच 8 रुपए हैज बीन कॉल्ड अप एंड 6 रुपए हैज बीन पेड आर फॉरफिटेड। 8 रुपए पे कॉल्ड अप हुआ 10 को भूल जाना है 8 के हिसाब से क्वेश्चन करना है। 6 रुपए उसने बोला 6 रुपए के हिसाब से हमने उसे क्या करना है फॉरफिट करना है। और री इशू कितने में हो रहा है 7 रुपए। इधर भी मेरे को क्या हो गया 1 रुपए का नुकसान हो गया। ऑलमोस्ट तीनों स्टेटमेंट मिलती जुलती हैं। बाकी के दोनों पार्ट्स भी इसी से रिलेटेड है।